लोक व्यवहार डेल कार्नेगी की प्रसिद्ध किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का हिंदी अनुवाद है, जीवन की वह कला है जो दूसरों को प्रभावित करने में हमारी मदद करती है। यह पुस्तक इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे दूसरों को समझा जाए, उनसे जुड़ा जाए और अंततः उन्हें अपना बनाया जाए। यह हर किसी के लिए लाभदायक है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और सफलता प्राप्त करना चाहता है। इस पुस्तक में लेखक ने सरल भाषा और दिलचस्प शैली में पाठकों को वो अचूक तरीके बताए हैं जिनको अपनाकर हम लोगों से जुड़ सकते हैं और उन्हें अपना बना सकते हैं। यह पुस्तक मूल रूप से आपको बताती है कि कैसे दूसरों को पसंद किया जाए और अपनी बात मनवाने में सफलता प्राप्त की जाए। इस किताब में 30 अध्याय हैं, जिनमें ये बताया गया है कि लोगों को अपना कैसे बनाएं और बिना किसी को नाराज किए उनका नेतृत्व कैसे करें। हर अध्याय में सच्ची कहानियां हैं, जिनमें बड़े व्यापारी, नेता और आम लोगों के बारे में बताया गया है। हर अध्याय के अंत में एक मुख्य सूत्र होता है, जिसे याद रखना बहुत आसान है। कार्नेगी कहते हैं कि इन सूत्रों को बार बार पढ़ते रहना चाहिए ताकि ये हमारी आदत बन जाए। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल को 4 भागों में बांटा गया है। साथ ही इसमें 3 परिचय और लेखक डेल कार्नेगी का संक्षिप्त जीवन परिचय भी शामिल है। हर भाग लोगों के साथ सफलतापूर्वक बातचीत करने के अलग अलग पहलुओं पर ध्यान देता है। इसमें मुश्किल लोगों को संभालने से लेकर अपनी बात मनवाने तक की कला सिखाई गई है। किताब की शुरुआत में 3 परिचय दिए गए हैं। पहला है 1981 संस्करण की भूमिका, जिसमें मिसेस कार्नेगी पहले से ही लोकप्रिय किताब को संशोधित करने के कारणों को बताती हैं। वो लिखती हैं कि हालांकि किताब की सामग्री और लहजा ज्यादातर वही रखा गया है, कुछ पुराने किस्सों को हटाकर उनकी जगह नए किस्से जोड़े गए हैं। दूसरा भाग है ये किताब कैसे लिखी गई और क्यों, जिसे खुद डेल कार्नेगी ने लिखा है। ये बताता है कि उन्होंने किताब के लिए सामग्री कैसे तैयार की। उस समय लोगों से पेश आने पर एक किताब की मांग थी, लेकिन ऐसी कोई किताब नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने लोकप्रिय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को किताब के रूप में बदल दिया। कार्नेगी दोस्ती कैसे बनाएं और लोगों को प्रभावित करें को एक क्रियात्मक किताब बताते हैं, जिसका मतलब है कि पाठकों को सिर्फ पढ़ने से ज्यादा करने की जरूरत है, उन्हें सीखी हुई बातों को व्यवहार में लाना होगा। आखिरी परिचय में इस किताब का पूरा फायदा उठाने के लिए 9 सुझाव दिए गए हैं, जिनमें किताब के सिद्धांतों का सक्रिय अभ्यास और बार बार पढ़ना शामिल है ताकि सीखी हुई बातें याद रह जाएं। भाग 1 लोगों को संभालने की मौलिक तकनीकें। अध्याय 1 शहद लेना है तो मधुमक्खी के छत्ते को लात मत मारो। ये अध्याय इस बात को सिखाता है कि किसी की आलोचना, निंदा या शिकायत ना करें। आलोचना करने से लोगों का आत्मसम्मान हर्ट होता है और वो गुस्से में आ जाते हैं या अपना बचाव करने लगते हैं। इससे कोई फायदा नहीं होता, बल्कि हालात और बिगड़ सकते हैं। दूसरों को बुरा बताने की बजाय खुद को सुधारना ज्यादा अच्छा है। हमें दूसरों को समझने और माफ करने की कोशिश करनी चाहिए। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि लोग हमेशा तर्क से नहीं चलते, बल्कि उनके फैसले भावनाओं से प्रभावित होते हैं। अध्याय के आखिर में ये बताया गया है कि माता-पिता को बच्चों की बहुत आलोचना नहीं करनी चाहिए। अध्याय 2 लोगों से पेश आने का सबसे बड़ा राज। दूसरा अध्याय कहता है कि दिल से सराहना करें। हर किसी को अच्छा महसूस कराने की ख्वाहिश होती है। सच्चे मन से किसी की तारीफ करने से वो खुश होता है और आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। चार्ल्स श्वाब के शब्दों में, सराहना और हौसला बढ़ाना दूसरों में जोश जगाने और उनमें अच्छाइयां लाने का सबसे अच्छा तरीका है। आलोचना करने के बजाय श्वाब तारीफ करके लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करते थे। लेकिन याद रखें कि सिर्फ खुशामद करना ठीक नहीं है। तारीफ हमेशा सच्ची होनी चाहिए। किसी की कोई खासियत ढूंढकर उसकी दिल से तारीफ करें। अध्याय 3 जो यह कर सकता है उसके पास पूरी दुनिया है, जो नहीं कर सकता वो अकेला चलता है। तीसरा अध्याय ये सलाह देता है कि दूसरे लोगों में करने की इच्छा जगाएं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके हिसाब से चलें तो उन्हें ऐसा करने के फायदे बताएं। दूसरे व्यक्ति के नजरिए से सोचने की कोशिश करें। कार्नेगी का कहना है कि बिजनेस लेटर्स में अक्सर ये गलती होती है कि उनमें सिर्फ कंपनी को क्या फायदा होगा लिखा होता है, ना कि ग्राहक को।
इसी तरह से सेल्स पीपल को भी ये बताना चाहिए कि उनका प्रोडक्ट ग्राहक की समस्या कैसे सुलझा सकता है। हर बातचीत में दूसरों की सच्चे दिल से फिक्र करें। लोग समझ जाते हैं कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं या सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। कोशिश करें कि हर मामले में दोनों को फायदा हो। बच्चों को भी आप ऐसा करके सही रास्ते पर ला सकते हैं। उन्हें उनके फायदे दिखाएं ताकि वो आपकी बात माने। भाग 2, लोगों को अपने जैसा बनाने के 6 तरीके। पहला अध्याय, ऐसा करें और आपका हर जगह स्वागत होगा, पाठकों को सलाह देता है कि दूसरों में दिलचस्पी लें। यह बताता है कि दूसरों को यह बताने की कोशिश करने के बजाय कि आप कितने कमाल के हैं, उनमें दिलचस्पी दिखाएं। ज्यादातर लोगों को अपनी ही ज्यादा परवाह होती है, आपसे भी ज्यादा। लोगों के नाम याद रखें, उनकी पसंदों में दिलचस्पी दिखाएं और उनका सम्मान करें। सिर्फ महत्वपूर्ण लोगों का नहीं बल्कि छोटे लोगों की भी परवाह करें। दयालु बने और दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के छोटे छोटे उपकार करने का प्रयास करें। आपके कार्य उनके जीवन को बदल सकते हैं। दूसरा अध्याय, अच्छा पहला प्रभाव बनाने का एक आसान तरीका, मुस्कुराने की सलाह देता है। दिल से निकली हुई सच्ची मुस्कान लोगों को आपको देखकर खुश कर देती है, जबकि उदासी भरा चेहरा लोगों को दूर कर देता है। जब आपका मन न करे तब भी मुस्कुराना भले ही बनावटी लगे, लेकिन खुश रहने का अभिनय करना खुश रहने की शुरुआत है। कार्नेगी आगे कहते हैं कि खुशी अपने विचारों को नियंत्रित करने से आती है, क्योंकि यह अंदर से आती है। तीसरा अध्याय, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप परेशानी में पड़ने वाले हैं। पाठकों को सलाह देता है कि लोगों के नाम याद रखें। आखिरकार एक व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे प्यारा और महत्वपूर्ण ध्वनि होता है। किसी का नाम भूल जाना यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति आपके लिए महत्वहीन है, जबकि उसे याद रखना एक सूक्ष्म और बहुत प्रभावी प्रशंसा है। अध्याय 4 कहता है कि अच्छी बातचीत करने का आसान तरीका है अच्छा सुनना और दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करना। अच्छी तरह सुनने के लिए या सक्रिय रूप से सुनने के लिए जरूरी है कि आप सामने वाले से नजर मिलाएं, बीच में न टोकें, उनकी बात काटने और उनका पूरा ध्यान दें। ध्यान से सुनना उन्हें यह बताता है कि आप उन्हें दिलचस्प पाते हैं। उनकी ईमानदारी से तारीफ करें, वैसे सवाल पूछें जिनका जवाब देने में उन्हें मजा आए, और जब वे शिकायत करें तो उनकी बात पूरी सुनें। जब कोई उनकी बात सुनता है तो उसका गुस्सा कम हो सकता है, किसी समस्या को बातचीत से सुलझाने में मदद मिल सकती है या उन्हें महत्वपूर्ण महसूस करने की इच्छा पूरी हो सकती है। अध्याय 5, लोगों को कैसे दिलचस्प लगे। पाठकों को सलाह देता है कि वे अपनी रुचि के बारे में बात करने के बजाय सामने वाले की रुचि के बारे में बात करें। किसी से मिलने से पहले भी आप उनकी रुचि के बारे में पढ़ सकते हैं ताकि बातचीत शुरू हो सके। ऐसे विषयों के साथ बातचीत शुरू करना किसी से कोई मदद मांगने, सवाल पूछने या किसी समस्या के बारे में बात करने से पहले संबंध बनाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। अध्याय 6, लोगों को तुरंत अपना कैसे बनाएं में कार्नेगी पाठकों से कहते हैं कि दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और इसे ईमानदारी से करें, बिना किसी स्वार्थ के और किसी मकसद के सच्ची प्रशंसा और सराहना दिखाएं। ऐसा करने से असंख्य दोस्त और लगातार खुशी का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि हर कोई महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है। याद रखें कि इस तरह की मुलाकातों को और भी मजेदार बनाने के लिए विनम्र भाषा का इस्तेमाल करें। भाग 3, लोगों को अपने सोचने के तरीके से कैसे जीतें। अध्याय 1, आप बहस नहीं जीत सकते। गुस्से में बहस करने से आप अपना आपा खो सकते हैं और दूसरा व्यक्ति आपसे नाराज हो सकता है। इसके बजाय दूसरे व्यक्ति की बात सुनने की कोशिश करें। उनकी बात में कुछ सच्चाई हो सकती है जो आपको गलती करने से बचा सकती है। शांत रहें और पहले उन्हें बोलने दें, फिर उनकी बातों पर ध्यान देने का वादा करें और करें। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें ताकि दोनों पक्ष समस्या के बारे में सोच सकें। गलती करने पर स्वीकार करें। जब भी संभव हो बहस से बचने की कोशिश करें। अध्याय 2, दुश्मन बनाने का एक पक्का तरीका और इससे कैसे बचें। लोगों को यह बताना कि वे गलत हैं उन्हें आपका दुश्मन बना सकता है। इससे लोग आपकी बात मानने से इनकार कर सकते हैं। विनम्र रहें और यह स्वीकार करें कि आप भी गलत हो सकते हैं।
उनकी राय का सम्मान करें। उन्हें आंकने के बजाय उनकी बात को समझने की कोशिश करें। अध्याय 3, यदि आप गलत हैं तो इसे स्वीकार करें। खुद की गलती स्वीकार करना दूसरों से आलोचना सुनने से ज्यादा आसान है। अपनी गलती स्वीकार करने से दूसरे व्यक्ति को आप पर दया आ सकती है और वह आपकी गलती को माफ कर सकता है। हो सकता है वे आपका बचाव भी करें। अगर आप गलत हैं तो माफी मांगने में हिचकिचाएं नहीं और अपनी गलती की जिम्मेदारी लें। अध्याय 4, एक बूंद शहद, पाठकों को सलाह देता है कि जब कोई असहज बातचीत हो, खासकर किसी विरोधी से बात करते समय, दोस्ताना तरीके से शुरुआत करें। भले ही गुस्सा निकालना अच्छा लग सकता है, लेकिन इससे दूसरा व्यक्ति आपकी बात से सहमत होने की संभावना नहीं है। अगर आप आक्रामकता के साथ शुरुआत करते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी उसी तरह से जवाब दे सकता है। ईमानदारी से भरे दोस्ताना लहजे का इस्तेमाल करने और समान जमीन खोजने से दुश्मनों को दोस्त बनाने में मदद मिल सकती है। चैप्टर 5 की सीख बहुत काम की है। यह हमें सुकरात के उस तरीके के बारे में बताती है जिससे वो लोगों को अपनी बात मान लेते थे। सुकरात ऐसे सवाल पूछते थे जिनका जवाब हाँ में ही देना पड़ता था। इस तरह वो सामने वाले को सहमत करने की राह पर ले जाते थे। कुछ इसी तरह डेल कार्नेगी का भी यही सुझाव है। वो कहते हैं कि बहस करने से अच्छा है कि आप उन बातों पर सहमति जताएं जिन पर आप दोनों पहले से ही सहमत हैं। मतभेदों को भुलाकर मिलने वाले फायदे पर ध्यान दें। याद रखें, आप दोनों का लक्ष्य एक ही है, ऐसी बातचीत करना जिससे दोनों को ही फायदा हो। अध्याय 6, सेफ्टी वॉल्व। इसमें सबसे अहम है दूसरे व्यक्ति को खुलकर बोलने देना। बीच में न टोकें, नहीं असहमत दिखाएं। उन्हें खुलकर बोलने दें ताकि उन्हें लगे कि उनकी बात सुनी गई। इसी तरह अगर आप दूसरों को अपने बारे में बात करने देंगे तो आप उनकी ज्यादा दोस्ती बना पाएंगे बजाय खुद अपनी उपलब्धियों के बारे में बताने से। चैप्टर 7 में असहयोग कैसे प्राप्त करें शीर्षक में कार्नेगी पाठकों को सलाह देते हैं कि दूसरे व्यक्ति को यह महसूस कराएं कि ये विचार उनके अपने हैं। लोगों को न सिर्फ अपने विचार पसंद आते हैं, बल्कि उन्हें आदेश दिए जाना भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए किसी को अपना विचार स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश करने के बजाय पहले उनके दिमाग में विचार का बीज बोएं और उन्हें अपने आप उस नतीजे पर पहुंचने दें जिस पर आप पहुंचे हैं। किसी विचार का श्रेय लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि परिणाम प्राप्त करना। ग्राहकों से पूछें कि उन्हें क्या चाहिए और क्या जरूरत है, बजाय इसके कि आप उन्हें बेचने की कोशिश करें कि आपको क्या लगता है कि उनकी जरूरत है। चैप्टर 8 में एक जादुई फॉर्मूला की बात है जो आपकी बहुत मदद करेगा। वो ये कहता है कि दूसरे व्यक्ति के नजरिए से चीजों को देखने की ईमानदारी से कोशिश करें। ज्यादातर लोग ये नहीं सोचते कि वो गलत हैं। तो अगर आपकी किसी से बहस हो रही है तो पहले ये जानने की कोशिश करें कि वो ऐसा क्यों सोचता है। इससे आप बिना किसी झगड़े के आपस में मिलकर कोई रास्ता निकाल सकते हैं। बात करते समय उस इंसान की भावनाओं और विचारों का ख्याल रखें और उनका सम्मान करें। साथ ही अपने विचार थोपने की कोशिश न करें, बल्कि बातचीत में सहयोग करें। आखिर में किसी जरूरी बातचीत से पहले ये सोच लें कि सामने वाला क्या कह सकता है और आप उसका जवाब कैसे देंगे। अध्याय 9 में हर कोई यही चाहता है, सहानुभूति। कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप सहानुभूति दिखाएंगे तो लोग आपको प्यार करेंगे। यदि आपने किसी को नाराज कर दिया है तो माफी मांग लें। उनकी भावनाओं को समझने के लिए कहें, अब मुझे आपको बुरा लगाने का कोई इरादा नहीं था। अगर किसी ने आपको नाराज किया है तो आप बड़े बने। गुस्से को काबू में रखें और अच्छे से जवाब दें। अगर आप बहुत गुस्से में हैं तो जवाब देने से पहले शांत हो जाएं। कोशिश करें चीजों को सामने वाले की नजर से देखें। अगर आपको किसी का सहयोग चाहिए तो उन्हें यह बताएं कि उन्हें इससे क्या फायदा होगा। अगर आपका काम उनके लिए मुश्किल है तो उनकी परेशानी को समझें। ऐसा करने से वो आपकी बात मानने के लिए ज्यादा तैयार होंगे। यह 10वां अध्याय एक ऐसी अपील जो हर किसी को पसंद आए के बारे में है। यह अध्याय बताता है कि कैसे किसी व्यक्ति के अच्छे स्वभाव का सहारा लेकर उससे अपना काम करवाया जा सकता है। ज्यादातर लोग खुद को अच्छा इंसान मानते हैं, इसलिए अगर आप उनके सम्मान की भावना को जगाएं या उन्हें बेहतर करने के लिए प्रेरित करें
तो वो अक्सर आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। कार्नेगी पाठकों को सलाह देते हैं कि वो मान लें कि लोग ईमानदार, सच्चे और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उत्सुक हैं। अगर आप लोगों से ऐसे पेश आते हैं मानो उनमें ये सारे गुण हैं, तो अच्छे नतीजे मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर कोई असहमति हो भी जाए तो आप उनके इंसाफ के भाव की बात कर सकते हैं। अध्याय 11 फिल्में करती हैं, टीवी करता है, तो आप क्यों नहीं करते? ये अध्याय इस बारे में है कि कैसे अपने विचारों को नाटकीय बनाया जाए। नाटकीय बनाना ही असल में ड्रामेटाइज करना है। सिर्फ आंकड़े और सूखी जानकारी सुनना उबाऊ हो सकता है, लेकिन थोड़ा नाटक इसे दिलचस्प बना सकता है। कार्नेगी कहते हैं, लोगों का ध्यान खींचने के लिए आपको जादू दिखाना होगा। उनका मानना है कि पाठकों को नाटकीय रूप से दिखाना चाहिए कि उनके विचार से दूसरे व्यक्ति को कैसे फायदा होगा। अध्याय 12 में जब और कुछ काम न आए तो यह ट्राई करें। कार्नेगी का कहना है कि दूसरों को जोश दिलाने या काम में तेजी लाने के लिए प्रतियोगिता या चुनौती का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि लोग चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। मुश्किलों को पार करना खुशी देता है और सिर्फ तनख्वाह या फायदों के लिए काम करने से ज्यादा बेहतर है कि उन्हें रोमांचक और दिलचस्प काम दिया जाए। लोग वही काम सबसे अच्छे से करते हैं जिनका वो आनंद लेते हैं, और बहुत से लोग अपनी प्रतिभा दिखाने, बेहतर प्रदर्शन करने या खुद को महत्वपूर्ण महसूस करने का मौका चाहते हैं। भाग 4 एक नेता बने, लोगों को बिना नाराज किए या नाराजगी पैदा किए कैसे बदलें। पहला अध्याय हमें सिखाता है कि किसी से गलती निकालने की जरूरत पड़े तो उसे कैसे बताएं। इसमें कार्नेगी कहते हैं कि किसी मुश्किल बातचीत की शुरुआत तारीफ और सच्ची सराहना से करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि तारीफ सुनकर सामने वाले को आपकी बात सुनना और मानना ज्यादा आसान हो जाता है। मान लीजिए कोई कर्मचारी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहा है। ऐसे में पहले उसके काम की कोई एक चीज ढूंढें जिसकी ईमानदारी से तारीफ कर सकें। फिर उसके बाद सुधार या बदलाव की बात करें। बातचीत के लिए नरम लहजे का इस्तेमाल करें और उस कर्मचारी को ये जताएं कि आपको उसकी क्षमता पर पूरा भरोसा है। अध्याय 2 बिना नाराजगी के गलतियां बताना, सीधी और घुमाव से की जाने वाली आलोचना के बारे में बताता है। बहुत से लोग, खासकर जल्दी दिल दुखाने वाले, सीधी आलोचना पसंद नहीं करते। इसीलिए कार्नेगी पाठकों को सलाह देते हैं कि दूसरों की गलतियों को घुमाव से बताएं, जरूरी हो तो खुद करके दिखाएं। यानी दूसरों की आलोचना करने के बजाय आप जो चाहते हैं वो खुद करें। हालांकि आलोचना से पहले तारीफ करना अच्छी बात है, लेकिन शब्द से शुरुआत ना करें। लेकिन से माहौल नकारात्मक हो जाता है और सामने वाला जान जाता है कि अब कुछ बुरा सुनने को मिलेगा। इसकी जगह और शब्द का इस्तेमाल करें। इससे वो काम करने की इच्छा जगेगी जो आप चाहते हैं, या फिर आप उस व्यक्ति की तरक्की की बात कर सकते हैं। सामने वाले को थोड़ा समझना होगा कि कहाँ सुधार की जरूरत है। ये सब सीधे शब्दों में कहने की बजाय छिपे संदेश से हो सकता है। कभी कभी ये भी अच्छा रहता है कि फैसला लेने का मौका खुद उस शख्स को दिया जाए। अगर आप ये समझाएंगे कि उसको इससे फायदा होगा तो वो बदलने के लिए ज्यादा तैयार होगा। अध्याय 4 कोई आदेश लेना पसंद नहीं करता, पाठकों को यह सलाह देता है कि वे सीधे आदेश देने के बजाय सवाल पूछें। विनम्र सुझाव या दिशा दिखाने वाले सवाल दूसरे व्यक्ति को वहां ले जा सकते हैं जहां आप उसे ले जाना चाहते हैं, यह महसूस कराए बिना कि वे आदेशों का पालन कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास इस मामले में अधिक निवेश हो सकता है और वे रचनात्मक विचारों के साथ आ सकते हैं। लोगों को अपने तरीके से काम करने देने से उन्हें महत्वपूर्ण होने का एहसास मिलता है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने से बचाता है और गलतियों से सीखने का मौका मिलता है। 5वां अध्याय ये सिखाता है कि जब कोई गलती कर बैठे या किसी को शर्मिंदगी महसूस हो तो उन्हें अपना सम्मान बनाए रखने का मौका दें। अक्सर लोग दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। वो अपनी बात मनवाने के लिए, गलतियां निकालने के लिए, धमकियां देने के लिए या फिर बच्चों या कर्मचारियों को सबके सामने फटकारते हैं और उनकी इज्जत को चोट पहुंचने की परवाह नहीं करते। इसके बजाय कोशिश करें कि सामने वाले की बात को समझें। थोड़ा चतुराई और दयालुता दिखाने से मुश्किल परिस्थितियां आसान हो जाती हैं और रिश्ते मजबूत बनते हैं।
साथ ही अगर आप उनकी भावनाओं का ख्याल रखेंगे तो वो आपका सम्मान करेंगे। एक खास बात यह है कि दूसरों को कभी भी सबके सामने असहज स्थिति में ना डालें। इससे तनाव या शर्मिंद हो सकती है। अगर किसी से गलती हो जाए तो जरूरत के अनुसार आलोचना करें, लेकिन उनकी तारीफ करके ये भी जताएं कि उन पर आपको भरोसा है। छठा अध्याय, लोगों को सफलता के लिए कैसे प्रेरित करें। पाठकों से कहता है कि थोड़ी सी भी तरक्की की तारीफ करें और हर सुधार की सराहना करें। आलोचना के बजाय प्रशंसा लोगों को हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। फिर भी लोग आलोचना करने के बजाय दयालु शब्द कहने में अधिक सक्षम होते हैं, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति का जीवन भी बदल सकते हैं या उनके व्यक्तित्व को बदल सकते हैं। कार्नेगी पाठकों को सलाह देते हैं कि प्रशंसा करते समय विशिष्ट उपलब्धियों या गुणों पर ध्यान दें, न कि सामान्य टिप्पणी करें जिसे केवल चापलूसी समझा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक BF स्किनर के अनुसार अच्छा व्यवहार करने का एक सिद्ध तरीका है कि नियमित रूप से प्रशंसा करें और शायद ही कभी आलोचना करें। यह युक्ति अच्छे व्यवहार को और अधिक बढ़ाएगी और नकारात्मक व्यवहार दूर हो जाना चाहिए। अध्याय 7 में कुत्ते को अच्छा नाम दें। कार्नेगी का कहना है कि लोग अक्सर उस प्रतिष्ठा के अनुरूप जीते हैं जो आप उन्हें देते हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति एक खास गुण विकसित करे तो उनके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे उनके पास पहले से ही वह गुण मौजूद हो। ज्यादातर मामलों में वे आपके द्वारा निर्धारित प्रतिष्ठा के अनुरूप खरे उतरेंगे। अच्छी आदतों और उपलब्धियों को प्रशंसा के साथ मजबूत करें और दूसरों को बताएं कि आप उन पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार का समर्थन लोगों को अपना जीवन बदलने में भी मदद कर सकता है। अध्याय 8 हमें याद दिलाता है कि जब कोई गलती करता है तो उसे हिम्मत देना जरूरी होता है। बहुत ज्यादा डांटने से लोग निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। वहीं थोड़ी सी हौसला अफजाई उन्हें फिर से कोशिश करने की उम्मीद दे सकती है। अगर कोई काम मुश्किल या डरावना लगता है तो उसे आसान बताकर कोशिश करने के लिए प्रेरित करें। काम करने के फायदे बताने से भी लोग हिम्मत नहीं हारते और कोशिश करते रहते हैं। अध्याय 9 में लोगों को खुशी से वो करने के लिए मनाना जो आप चाहते हैं। शीर्षक के तहत कार्नेगी कहते हैं कि दूसरों को खुश महसूस कराएं ताकि वे आपकी बात मानें। आप ऐसा करने के लिए इन तरीकों को अपना सकते हैं। उनके अहं को थोड़ा बढ़ाएं, उनकी तारीफ करें या उन्हें कुछ खास महसूस कराएं। उन्हें लालच दें, उन्हें बताएं कि इस काम को करने से उन्हें क्या फायदा होगा। समझौता करें, ऐसा रास्ता निकालें जो दोनों के लिए फायदेमंद हो। जिम्मेदारी दें, उन्हें उनके काम में थोड़ा अधिकार दें और कोई खास पदवी बताएं। इससे वे ज्यादा मेहनत और लगन से काम करेंगे। तो चलिए हम इसके एक एक चैप्टर को सीखते हैं। पार्ट 1, चैप्टर 1। यदि आप शहद इकट्ठा करना चाहते हैं तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात न मारें। बहुत बुरे लोग भी अपने गलत कामों के लिए खुद को नहीं कोसते। उन्हें लगता है वो सही कर रहे हैं या दुनिया का भला कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि लोग कितनी भी गलती कर लें, खुद की आलोचना नहीं करते। किसी की आलोचना करने का फायदा नहीं है। इससे लोग झगड़ने लगते हैं, उनको बुरा लगता है और मन में गुस्सा रह जाता है। किसी की अच्छाई की तारीफ करना उनकी बुराई बताने से ज्यादा अच्छा तरीका है। जब आप किसी को बुरा बोलते हैं तो वो अक्सर सफाई पेश करते हैं और आपकी ही गलतियां गिनाने लगते हैं। लोग अपने हालात के अनुसार व्यवहार करते हैं। अगर हम भी उनकी जगह होते तो शायद वैसा ही करते। अगर आपको किसी की आलोचना करने का मन हो तो एक चिट्ठी लिखें और भेजें नहीं। किसी को बदलने के लिए पहले खुद को सुधारने की कोशिश करें। भले ही आपकी बात सही हो, लोग गुस्से और घमंड में आपकी बात नहीं मानेंगे। दूसरों को माफ करना और उनकी गलतियों को समझना सीखें। आलोचना करने की आदत को कम करें। माता पिता बच्चों को ज्यादा नहीं डांटें। बच्चों में समझ और अनुभव कम होता है। उनसे बड़ों जैसा व्यवहार की उम्मीद ना करें। सूत्र प्रिंसिपल, किसी की आलोचना, बुराई या शिकायत ना करें। पार्ट 1, चैप्टर 2, लोगों को अच्छा महसूस कराए। आप लोगों से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उन्हें वो काम खुद करना चाहते हैं ऐसा माहौल बनाएं। हर किसी को अहमियत पाने की ख्वाहिश होती है। कुछ लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, कुछ बड़े काम करना चाहते हैं,
तो वहीं कुछ लोग प्यार पाने के लिए बीमार होने का नाटक तक कर लेते हैं। ये सब अहमियत पाने की चाहत ही है। सराहना सबको पसंद है। सराहना मिलने से लोग अच्छा महसूस करते हैं और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। कंपनी चलाने वाले चार्ल्स श्वाब अपने कर्मचारियों की तारीफ करने में कभी नहीं चूकते थे। लेकिन ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, गलती बताते हैं मगर अच्छा करने पर कभी तारीफ नहीं करते। इससे मनोबल गिरता है। प्यार में भी अक्सर सराहना न मिलने की वजह से लोग दूर हो जाते हैं। सच्ची दिल से सराहना करें, चापलूसी ना करें। लोग फर्क समझ लेते हैं। किसी की तारीफ करने के लिए उनके अच्छे गुणों को ध्यान में रखें। किसी को बदलने के लिए उन्हें दुखी करना सही नहीं। गलती बताते समय भी उन्हें बुरा ना महसूस कराएं। लोगों को अच्छा और अहमियत वाला महसूस कराना लोगों को संभालने का सबसे बड़ा राज है। सूत्र, दिल से सराहना करें। पार्ट 1, चैप्टर 3, जो ऐसा कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है। शीर्षक कहता है कि जो यह कर सकता है उसके पास पूरी दुनिया है, जो नहीं कर सकता वह अकेला रास्ता चलता है। कार्नेगी का कहना है कि लोगों को ज्यादातर उसी चीज में दिलचस्पी होती है जो वो खुद चाहते हैं, न कि आप क्या चाहते हैं। इसलिए आपको उन्हें लुभाना पड़ सकता है कि वे वही करें जो आप चाहते हैं। इसका मतलब है लोगों को यह दिखाएं कि आप जो चाहते हैं उसे करने से उन्हें भी फायदा होगा। अपने आप से पूछें, मैं इस व्यक्ति को यह करने के लिए कैसे तैयार कर सकता हूं? किसी परिस्थिति के फायदे और नुकसान बताने से दूसरों को यह देखने में मदद मिल सकती है कि आप जो कार्रवाई चाहते हैं वह उनके लिए फायदेमंद हो सकती है और कार्रवाई न करने का उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हेनरी फोर्ड के अनुसार सफलता का रहस्य दूसरे व्यक्ति के नजरिए को समझना और चीजों को उसके नजरिए से देखना है। कार्नेगी खराब तरीके से लिखे गए व्यापार पत्रों के उदाहरण देता है जो केवल वही बताते हैं जो कंपनी चाहती है, न कि ग्राहकों को मिलने वाले लाभों के बारे में। वह एक पत्र को फिर से लिखता है, कंपनी के नजरिए से ग्राहक के नजरिए पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि पत्राचार अधिक सहमत और प्रभावी हो सके। अपने उत्पादों को बेचने की कोशिश करने के बजाय सेल्स पर्सन को यह दिखाना चाहिए कि उनकी सेवाएं या माल हमें अपनी समस्याओं को हल करने में कैसे मदद करेंगी। तब लोग खरीदना चाहेंगे। ये तरीके बच्चों के साथ साथ कार्यस्थल में भी सफल होते हैं। सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति में एक उत्सुक इच्छा जगाएं। पार्ट 2, लोगों को अपने जैसा बनाने के 6 तरीके। पार्ट 2, चैप्टर 1, ऐसा करें और आपका कहीं भी स्वागत होगा। अपनी बातों से कम दूसरों की बातों में ज्यादा दिलचस्पी लें। सबको सिर्फ खुद की ही बातें अच्छी लगती हैं। आप उनकी बातें सुनें और दिलचस्पी दिखाएं। दूसरों की मदद करें, बड़े लोगों को ही नहीं, छोटे लोगों की भी मदद करें। इससे आप सबके दिल में अच्छे बनेंगे और आपको नए दोस्त मिल सकते हैं। दुकानदारों से भी अच्छा व्यवहार करें ताकि वो आपको ज्यादा पसंद करें। दोस्ती बनाने में मेहनत लगती है। दूसरों के लिए अच्छा सोचें, उनकी मदद करें और उनके काम आएं। हंसते हुए बात करें, बातचीत करते समय खुश रहें और मुस्कुराएं। इससे सामने वाला भी सहज महसूस करेगा। दयालु बने, दूसरों की मदद करें और उनका दुख दूर करने की कोशिश करें। इससे लोग आपको पसंद करेंगे। याद रखें, दूसरों में दिलचस्पी लें, यही असली दोस्ती की शुरुआत है। पार्ट 2, चैप्टर 2, पहली बार में अच्छा प्रभाव डालने का आसान तरीका। आप कितने भी शानदार कपड़े और गहने पहन लें, अगर आपका चेहरा उदास है तो सब बेकार है। कहने का मतलब है कि आपके चेहरे का भाव आपके कपड़ों से ज्यादा मायने रखता है। खुश दिखने से लोग भी खुश होते हैं। दिल से मुस्कुराना बहुत अच्छा लगता है और दूसरों का दिल जीत लेता है। फोन पर बात करते समय भी मुस्कुराएं, भले ही सामने वाला न देख पाए। आपकी खुशी आपकी आवाज में झलकेगी। मजेदार चीजें करने में ही लोग सफल होते हैं। अगर आपका काम या कोई चीज आपको बोर करती है तो आप उसमें शायद सफल ना हो। थोड़ा जबरदस्ती ही सही, लोगों को मुस्कुरा कर देखें। इससे आपकी खुशी बढ़ेगी और आपकी दोस्ती मजबूत होगी। खुशी अपने विचारों को नियंत्रित करने से मिलती है। खुशी अंदर से ही आती है। आप जितना ज्यादा सकारात्मक सोचेंगे उतने ही ज्यादा खुश रहेंगे।
खुश रहने के लिए अपने आप को एक काबिल और मददगार इंसान के रूप में सोचें और वही बनने की कोशिश करें। सबसे ज्यादा मुस्कुराहट उन लोगों को दीजिए जो खुद कभी नहीं मुस्कुराते। सिर्फ मुस्कुराइए। पार्ट 2 चैप्टर 3। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। लोगों को याद रखना कितना जरूरी है। किसी का नाम और जिंदगी के बारे में थोड़ी जानकारी याद रखना उनके लिए एक अच्छा सा सम्मान होता है। लोगों को अपने नाम से बहुत लगाव होता है। कंपनियों और संग्रहालयों के नाम भी उनके बनाने वालों या दान देने वालों के नाम पर रखे जाते हैं ताकि उनका नाम हमेशा याद रहे। बड़े दफ्तरों में भी अगर आप अपने साथ काम करने वालों के नाम याद रखते हैं तो वातावरण अच्छा बनता है। लोग नाम क्यों नहीं याद रख पाते? ज्यादातर लोग नाम याद रखने की कोशिश ही नहीं करते। कार्नेगी का कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट तक व्हाइट हाउस आने वाले मैकेनिकों के नाम याद रखते थे। अगर राष्ट्रपति नाम याद रख सकते हैं तो कोई और भी ये कर सकता है। नाम याद रखने के तरीके। नाम सुनते ही उसे दोहराएं। अगर नाम मुश्किल लगे तो उसकी स्पेलिंग पूछें। नाम को कहीं लिख लें। जब कोई अपना परिचय दे तो ध्यान से सुनें। याद रखें, किसी भी इंसान के लिए उसका अपना नाम सबसे प्यारा होता है। पार्ट 2 चैप्टर 4। एक अच्छा संवादी बनने का आसान तरीका। बातचीत में ज्यादातर लोग असल में यही चाहते हैं, कोई ऐसा शख्स जो दिलचस्पी से उनकी बात सुने। उन्हें अपने किस्से, अनुभव और राय बताने का मौका मिले। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो उसे पूरा ध्यान दें। उसकी बातों को दिल से सुनें और उसकी तारीफ करें, लेकिन झूठी तारीफ ना करें। उसे यह एहसास दिलाएं कि उसकी बातों का आप पर असर हो रहा है। उसके सामने खड़े हों, आंखों का संपर्क बनाएं और हावभाव से जताएं कि आप गौर से सुन रहे हैं। दूसरों को बोलने दें, उनकी बात काटे नहीं, उनका विरोध न करें और उन्हें गुस्सा ना दिलाएं। गुस्से में शिकायत करने वाला भी शांत हो जाएगा अगर आप धीरज से उसकी बात सुनेंगे और उससे सहानुभूति दिखाएंगे। कभी कभी उन्हें बस यही लगना होता है कि उनकी बात महत्वपूर्ण है। उनकी राय के लिए शुक्रिया अदा करें और उनकी नज़र से चीजों को देखने की कोशिश करें। घर पर भी ध्यान से सुनना जरूरी है। जब आप अपने बच्चों या साथी की बात सुनते हैं और अपना काम छोड़ देते हैं तो आप उनको अपना प्यार और सम्मान जताते हैं। हमेशा ये याद रखें कि मुसीबत आने पर लोगों को सलाह नहीं चाहिए होती। कभी कभी उन्हें बस अपनी बात किसी ऐसे शख्स के सामने कहने की जरूरत होती है जो ध्यान से सुने। अहम बात, अच्छे श्रोता बने और लोगों को अपने बारे में बात करने का मौका दें। पार्ट 2 चैप्टर 5। लोगों में रुचि कैसे जगाएं। नए लोगों से मिलने से पहले थियोडोर रूजवेल्ट उनके शौक के बारे में जानकारी हासिल करते थे ताकि बातचीत के दौरान उनसे जुड़ाव बना सकें। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति के दिल का रास्ता उन चीजों के बारे में बात करना है जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। किसी सवाल, समस्या या प्रस्ताव को पेश करने से पहले सबसे पहले दूसरे व्यक्ति की रुचि के बारे में बात करके माहौल को अच्छा बनाएं। इससे अक्सर बेहतर नतीजे मिलते हैं। सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति की रुचि के बारे में बात करें। पार्ट 2 चैप्टर 6। लोगों को तुरंत अपने जैसा कैसे बनाएं। उनके बारे में कुछ ऐसा ढूंढें जिसकी आप सचमुच तारीफ कर सकें। खुशी बिखेरें, बिना किसी मतलब के, सिर्फ उनकी सराहना दिखाने के लिए। दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराना जरूरी है। इससे ढेरों दोस्त बनते हैं और खुशी मिलती है। हर किसी को अहमियत पाने की ख्वाहिश होती है। बातचीत में भी सने का नियम, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ करें, लागू होता है। दूसरों को वह ध्यान, दिलचस्पी, तारीफ और सम्मान दें जो आप खुद चाहते हैं। विनम्रता से बात करें, जैसे माफ करें परेशानी देने के लिए, या कुछ पूछना चाहता हूं अगर आपका बुरा न लगे। ये छोटी छोटी बातें रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। दूसरों से सीखने की कोशिश करें। हर किसी में कोई न कोई खूबी होती है। दूसरों की चीजों, शौक, पालतू जानवर आदि की सच्चे दिल से तारीफ करें। इससे उन्हें अच्छा लगता है और आपस में बातचीत भी बनती है। दूसरों को अहमियत दें, सच्चे मन से। यही सबसे जरूरी है। पार्ट 3 अपने सोचने के तरीके से लोगों को कैसे जीतें।
पार्ट 3 चैप्टर 1 आप किसी तर्क से नहीं जीत सकते। झगड़े से बचें, रिश्ते बनाएं। कभी कभी लोग दूसरों को सही रास्ता दिखाने या अपनी श्रेष्ठता जताने के लिए बहस करते हैं। अक्सर ये सलाह बिना मांगे दी जाती है और लोग इसे पसंद नहीं करते। डेल कार्नेगी कहते हैं, आप बहस जीत नहीं सकते क्योंकि जीतने पर भी आप दूसरे व्यक्ति का सम्मान खो देते हैं। साथ ही आपके तर्क सुनने के बाद भी वो शायद ही अपनी राय बदलेंगे। ग्राहकों से बहस करना आपके व्यापार के लिए नुकसानदेह है। इसके बजाय जब भी संभव हो उनसे सहमत हों ताकि बहस की गुंजाइश ही ना रहे। तर्क और तथ्य हमेशा कामयाब नहीं होते, लेकिन सहमति और दूसरे व्यक्ति की सराहना करना सहयोग और समस्या का समाधान करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। दूसरों को खुलकर बात करने दें। इससे उनका अहंकार शांत होता है और वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार रहते हैं। गैरजरूरी बहस करने में आप अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं और गुस्सा या बेकाबू होकर बुरा भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए समझदारी से लड़ाइयां चुनें और अगर मुद्दा इतना महत्वपूर्ण नहीं है तो पीछे हटना ही बेहतर है। असहमति का स्वागत करें। इससे आप नए नजरिए से चीजों को देख सकते हैं और अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। अपनी पहली प्रतिक्रिया पर भरोसा न करें। शांत रहें और सोच समझकर जवाब दें। बहस के दौरान गुस्से पर काबू रखें और पहले दूसरों की बात ध्यान से सुनें। सहमति के बिंदु खोजें ताकि दोनों पक्ष एक ही रास्ते पर चल सकें। ईमानदार रहें, खासकर अगर आपसे कोई गलती हुई हो। अपनी गलती स्वीकारें और माफी मांगें। लोग सुने जाना चाहते हैं। उनके विचारों पर ध्यान दें और उनका अच्छी तरह से अध्ययन करें। इससे जल्दबाजी में लिए जाने वाले गलत फैसलों से बचा जा सकता है। अपनी रुचि दिखाने के लिए विरोध करने वालों को धन्यवाद दें क्योंकि उनकी टिप्पणियां आपके लिए मददगार हो सकती हैं। जल्दबाजी न करें। सभी तथ्यों को सामने आने दें। समस्या पर सोचने के लिए दोनों पक्षों को समय दें। इस दौरान खुद से पूछें कि क्या विरोधी सही हो सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया स्थिति को सुधारेगी या बिगाड़ेगी और बहस करने या ना करने के क्या परिणाम होंगे। याद रखें, सबसे अच्छा तरीका है बहस से बचना। पार्ट 3 चैप्टर 2 दुश्मन बनाने का एक निश्चित तरीका और इससे कैसे बचें। लोगों को गलत बताने से वो नाराज हो जाते हैं और आपकी बात नहीं मानते। उल्टा वो आपकी बात को अपनी इज्जत पर हमला समझ सकते हैं। असहमति होने पर शांत रहें। विनम्रता से कहें, शायद मैं गलत हूं। ऐसा अक्सर होता है। आइए मिलकर सच जानने की कोशिश करें। हर कोई तार्किक नहीं होता और अपनी धारणाओं पर अड़ा रह सकता है। उन्हें अपनी बात बदलना मुश्किल लग सकता है। दूसरे व्यक्ति को समझने की कोशिश करें, उनकी बात को तुरंत नकारने या आलोचना करने से बचें। अपनी राय बताते समय कठोर या दंभपूर्ण न बने। मुझे लगता है या मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वाक्यांशों का इस्तेमाल करें। बहस जीतने में खुशी लेने के बजाय सामने वाले की बात को भी सही मानने की कोशिश करें। असहमति भी सम्मान से जताएं। जब आपके विचारों को शायद स्वीकार न किया जाए तो हल्के सुझाव दें ताकि लोग खुद ही जानकारी को समझते हुए आपके विचारों तक पहुंच सकें। ग्राहकों से बहस जीतने से उनका भरोसा और बिजनेस दोनों खो सकते हैं। गुस्सा दिलाने या बहस छेड़ने की बजाय दोस्ताना सवाल पूछकर असलियत जानने की कोशिश करें। सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति की राय का सम्मान करें। कभी ना कहें, आप गलत हैं। पार्ट 3 चैप्टर 3 यदि आप गलत हैं तो इसे स्वीकार करें। आइए जाने माफी मांगने के कुछ आसान फायदे। कम गुस्सा, जब आप अपनी गलती जल्दी स्वीकार कर लेते हैं तो दूसरों को आप पर गुस्सा करने या आपको बुराभला कहने की कम संभावना होती है। समझदारी और सहानुभूति, माफी मांगने से लोग आपकी बात को समझने की कोशिश कर सकते हैं और आपकी मदद भी कर सकते हैं। अपनी गलती खुद मानना अच्छा, दूसरों से अपनी गलती सुनने से अच्छा है कि आप खुद ही मान लें। झगड़े का हल, कभी कभी अपने गुमान को छोड़कर गलती स्वीकार करना ही किसी झगड़े को सुलझाने का एकमात्र तरीका होता है। अपने फायदे के लिए झुकना जरूरी, हमेशा लड़ाई करके आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, लेकिन माफी मांगने से आपको उम्मीद से ज्यादा मिल सकता है। सार, जल्दी माफी मांगने से रिश्ते मजबूत होते हैं और गलतफहमी दूर होती है। पार्ट 3 चैप्टर 4
शहद की एक बूंद। गुस्से में आकर किसी पर चिल्लाने से आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा और वो आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा। गुस्से से बात करने पर सामने वाला भी गुस्से से जवाब देगा। अगर आप प्यार से बात करते हैं तो दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं। विरोध करने वाले लोग आपकी बात मानने के लिए तैयार होंगे अगर आप शांत स्वभाव से पेश आएं और उनके साथ मिलने वाली जमीन खोजें। अपने विरोधी की तारीफ करें या उनकी मदद के लिए जानकारी दें। उन पर आरोप लगाने या उन्हें गलत बताने से बचें। इससे वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार होंगे। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा था, 1 चम्मच शहद 1 गैलन पित्त से ज्यादा मक्खियों को पकड़ सकता है। सूत्र: हमेशा प्यार से बातचीत शुरू करें। पार्ट 3, चैप्टर 5, सुकरात का रहस्य। बातचीत शुरू करते समय असहमति की बजाय सहमति की बातों से शुरुआत करें। जिन बातों पर आप और दूसरा व्यक्ति सहमत हैं, उन पर जोर दें। याद रखें, आप दोनों का लक्ष्य एक ही है, समस्या को सुलझाना और किसी सहमति पर पहुंचना। दूसरे व्यक्ति को सहमत करने के लिए ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब हाँ में ही देना होगा। हाँ कहने से वे सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि नहीं कहने से वे बातचीत रोक सकते हैं या और ज्यादा विरोध कर सकते हैं। शरीर भी प्रतिक्रिया करता है, हाँ पर शांत होते हैं और नहीं पर तनाव महसूस करते हैं। आदेश देना और नियम लागू करना अच्छा लग सकता है, लेकिन इससे सामने वाले को सम्मान या अहमियत नहीं मिलेगी और रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसके बजाय आप क्या चाहते हैं उसके बारे में ना बोलकर सामने वाला क्या चाहता है उसके बारे में पूछें और उन्हें जल्दी ही हाँ कहने पर राजी करें। बताएं कि आप दोनों के फायदे कैसे मिलते हैं और आपके सुझावों से उन्हें कैसे फायदा होगा। ग्राहकों से बहस करने से उनका बिजनेस खो सकते हैं, जबकि उनकी बात समझने से रिश्ता मजबूत होता है। सोक्रेट्स ने भी इसी तरीके का इस्तेमाल बहस जीतने के लिए किया था। वह ऐसे सवाल पूछते थे जिनका जवाब सामने वाले को हाँ में ही देना होता था और आखिरकार वे सुकरात के तर्क को मान लेते थे। कुछ मिनट पहले जिस बात को वे मानने से इनकार कर रहे थे उसे स्वीकार कर लेते थे। सिद्धांत: दूसरे व्यक्ति को जल्दी ही हाँ कहने पर राजी करें। पार्ट 3, चैप्टर 6, शिकायतों से निपटने में सुरक्षा वाल्व। ध्यान से सुनें और दूसरों को पूरी तरह से बोलने दें। अगर आप बीच में रोककर बहस करने लगेंगे या असहमत होंगे तो वे अपनी बात कहने के बारे में ही सोचते रहेंगे, इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि आप क्या कह रहे हैं। उनकी शिकायत को खुले दिमाग और दिलचस्पी से सुने ताकि उन्हें लगे कि उनकी बात सुनी जा रही है। अक्सर लोग बस बोलते ही रहते हैं, सुनते नहीं हैं। लोगों को अपनी उपलब्धियों, रुचि और समस्याओं के बारे में बात करने दें ताकि उन पर अच्छा प्रभाव पड़े। दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए अपने बारे में कम बात करें और अपने आसपास के लोगों को ज्यादा सुनें। सूत्र: ज्यादातर बातचीत दूसरा व्यक्ति करे। पार्ट 3, चैप्टर 7, सहयोग कैसे प्राप्त करें। लोग अपने खुद के विचारों पर दूसरों के विचारों से ज्यादा भरोसा करते हैं। लोग अपने विचारों और जरूरतों के बारे में पूछा जाना पसंद करते हैं। उन्हें यह पसंद नहीं है कि उन्हें क्या करना है। जब आप उनका सहयोग चाहते हैं तो लोगों से उनकी सहमति या व्यक्तिगत वादा लेना जरूरी है। किसी विचार या परियोजना के स्वामित्व की भावना पैदा करने के लिए उनका सुझाव या स्वीकृति मांगें। ग्राहकों से पूछें कि उन्हें क्या चाहिए या क्या जरूरत है और उन्हें बेचने की कोशिश करने के बजाय उनकी खास जरूरत को पूरा करें जो आपको लगता है कि उन्हें चाहिए। किसी उत्पाद या सेवा पर राय या प्रतिक्रिया मांगने से ग्राहक महत्वपूर्ण महसूस कर सकते हैं और आपको किसी प्रतियोगी के बजाय आपसे खरीदने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। किसी के दिमाग में बीज बोना अक्सर कारगर होता है। दूसरों को दिलचस्पी जगाने के लिए उनके सामने संक्षेप में विचार रखें और फिर उन्हें कुछ देर के लिए खुद इसके बारे में सोचने दें। हो सकता है कि बाद में वे इसे उठाएं जैसे कि उन्होंने खुद ही विचार किया था। याद रखें, आप परिणाम चाहते हैं, क्या इससे फर्क पड़ता है कि विचार का श्रेय किसे मिलता है। सिद्धांत: दूसरे व्यक्ति को यह महसूस कराएं कि यह विचार उसका अपना है। पार्ट 3, चैप्टर 8, एक फॉर्मूला जो आपके लिए अद्भुत काम करेगा। जब आप किसी की बात से असहमत हों तो उसे गलत बताने की बजाय
समझने की कोशिश करें। कोई भी ये नहीं सोचता कि वो गलत है। उस व्यक्ति के विश्वास या हरकतों के पीछे का कारण जानने की कोशिश करें ताकि आप उन्हें बेहतर समझ सकें। ज्यादातर लोगों को अपनी ही चिंताओं में दिलचस्पी होती है, दूसरों के मामलों में कम। खुद को उस शख्स की जगह पर रखकर देखें और स्थिति को उनके नजरिए से समझने का प्रयास करें। बातचीत में दूसरे व्यक्ति के विचारों और भावनाओं को उतना ही महत्व दें जितना आप अपने को देते हैं। लोगों से काम करवाने के लिए उन पर दबाव बनाने या उन्हें आदेश देने से बेहतर है कि आप उनसे सम्मान और चतुराई से बात करें। उन्हें अपनी बात मानने के लिए मजबूर करने की बजाय अपने पक्ष में मिलाएं। कोई जरूरी बातचीत करने से पहले सोचें कि सामने वाला क्या कह सकता है, उसके नजरिए का अंदाजा लगाएं। सिद्धांत: दूसरे व्यक्ति के नजरिए से ईमानदारी से चीजों को देखने की कोशिश करें। पार्ट 3, चैप्टर 9, हर कोई क्या चाहता है। अच्छा प्रभाव जमाने और गुस्से को शांत करने के लिए ये तरीके अपनाएं। दूसरे की भावनाओं को समझें। आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, यह जायज है, या मैं भी आपकी जगह यही महसूस करता, जैसे वाक्य बोलें। दूसरे के नजरिए से सोचें। याद रखें, हर किसी का अपना परिवेश और अनुभव होता है। उनके जीवन के बारे में सोचें, आपका नजरिया बदल सकता है। सहानुभूति दिखाएं। लोगों को सहानुभूति पसंद आती है। उनकी भावनाओं को समझें और दया दिखाएं। माफी मांगें और गुस्से पर काबू रखें। अगर आप किसी को बुरा कह देते हैं तो माफी मांगें। गुस्सा आने पर शांत रहने की कोशिश करें और बदले में अच्छाई दिखाएं। सोच समझकर जवाब दें। गुस्से में जवाब देने से बचें। थोड़ा समय लें, शांत होकर फिर जवाब दें। अपने सुझावों के फायदे बताएं। दूसरों को बताएं कि आपके सुझाव उन्हें कैसे फायदा पहुंचाएंगे। दूसरे के विचारों का सम्मान करें। उनकी राय और इच्छाओं को समझें और उनका आदर करें। पार्ट 3, चैप्टर 10, एक अपील जो हर किसी को पसंद आती है। ज्यादातर लोग खुद का सम्मान करते हैं और खुद को निस्वार्थी मानते हैं। अक्सर लोग कोई काम करने के 2 कारण बताते हैं, एक अच्छा लगने वाला और असली कारण भी हो। अगर आप उन्हें अच्छा लगने वाला कारण देते हैं जिससे वो अच्छे या नेक दिखें, तो वो आपके कहने या चाहने के अनुसार काम करने के लिए ज्यादा तैयार होंगे। अगर आप लोगों के व्यवहार से खुश नहीं हैं, तो नया तरीका आजमाने में कोई नुकसान नहीं है। व्यवहार लोगों को उनके सबसे अच्छे स्वरूप को जीने के लिए प्रेरित करके क्यों न देखें। मान लीजिए लोग ईमानदार, सच्चे और अपने कर्ज और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए इच्छुक हैं। लोगों को संदेह का लाभ दें और उनके साथ ईमानदार, सीधे और निष्पक्ष होने का भाव रखें। सिद्धांत: श्रेष्ठ उद्देश्यों को जगाना। पार्ट 3, चैप्टर 11, फिल्में ऐसा करती हैं, टीवी ऐसा करता है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? लोगों का ध्यान खींचने के लिए जानकारी को नाटकीय या अनोखे तरीके से पेश करें। इस सच को जिंदादिल, दिलचस्प और नाटकीय बनाना होता है। आपको तमाशा दिखाना आना चाहिए। टीवी विज्ञापनों को देखें तो आप पाएंगे कि वे जो भी बेचा जा रहा है उसके फायदों को नाटकीय रूप देते हैं। यह तकनीक लोगों को चीजें खरीदने के लिए प्रेरित करने में सफल होती है। सिद्धांत: अपने विचारों को नाटकीय बनाएं। पार्ट 3, चैप्टर 12, जब कुछ और काम नहीं करता तो इसे आजमाएं। कुछ नया सीखने की इच्छा जगाएं। मुकाबला लगाने से मन में ललक पैदा होती है और लोग ज्यादा अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। कुछ लोगों के लिए मुश्किल काम करना ही मजेदार होता है। उन्हें ये साबित करना अच्छा लगता है कि वो मुश्किलें पार कर सकते हैं। पैसे से ज्यादा मायने रखता है अच्छा काम। लोगों को सिर्फ पैसों, फायदों या अच्छे ऑफिस के माहौल की वजह से काम करने का मन नहीं लगता। असल में उन्हें काम ही ज्यादा अच्छा लगना चाहिए। अगर काम रोमांचक और दिलचस्प हो तो लोग मेहनत करेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। सफल लोग ज्यादातर यही पसंद करते हैं। ये एक चुनौती है। हर किसी के अंदर होता है आगे बढ़ने का जुनून होता। अच्छा काम करने की प्रेरणा का एक कारण ये भी है कि हर कोई अपने हुनर दिखाना चाहता है। सूत्र: चुनौती पेश करें, लोगों को आगे बढ़ने के लिए ललकारें। पार्ट 4, एक नेता बने। लोगों को नाराज किए बिना या नाराजगी पैदा किए बिना उन्हें कैसे बदला जाए। पार्ट 4, चैप्टर 1, यदि आपको गलती ढूंढनी ही है तो शुरुआत करने का यही तरीका है।
किसी को सुधारने की बात कहने से पहले उनकी तारीफ जरूर करें ताकि उनकी भावनाएं आहत न हों। पहले बताएं कि उन्होंने अच्छा क्या किया है, फिर बाद में सुधार की जरूरत वाली बात कहें। उन्हें सच्ची तारीफ दें ताकि उन्हें लगे कि आप उन पर भरोसा करते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे बेहतर काम कर पाएंगे। सिद्धांत: पहले तारीफ और सच्ची सराहना से शुरुआत करें। पार्ट 4, चैप्टर 2, आलोचना कैसे करें और इसके लिए नफरत न करें। मुख्य बातें: लोग किसी की आलोचना करने से पहले उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन फिर जल्द ही लेकिन कहकर बात बदल देते हैं। लेकिन शब्द बताता है कि कुछ नकारात्मक कहा जाने वाला है और इससे लोग बचाव की मुद्रा में आ सकते हैं। इसके बजाय जोर वाक्यों का उपयोग करें। आलोचना को व्यक्ति की कमियों के बारे में नकारात्मक बयान से बदलकर उन चीजों के बारे में सकारात्मक बयान में बदल दें जो संभवतः हासिल की जा सकती हैं। नकारात्मक आलोचना अभी भी वही है, लेकिन इसे अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती और व्यक्ति सकारात्मक उम्मीदों को पूरा करने का अधिक प्रयास करता है। अप्रत्यक्ष या निहित आलोचना संवेदनशील लोगों के साथ विशेष रूप से प्रभावी हो सकती है, जो किसी भी प्रत्यक्ष आलोचना का बुरा मानते हैं। यदि आप किसी की आलोचना कर रहे हैं और चाहते हैं कि वह व्यक्ति बदले, तो अपनी बात को अप्रत्यक्ष रूप से कहें और चुनाव उस व्यक्ति पर छोड़ दें। वे आपके कहने से ज्यादा करने के लिए इच्छुक हो सकते हैं, बजाय इसके कि आप सीधे दबाव डालने की कोशिश करें। उदाहरण के तौर पर दिखाएं कि आप वही करने को तैयार हैं जो आप किसी और से करने के लिए कह रहे हैं। सिद्धांत: लोगों के गलतियों की ओर अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान आकर्षित करें। पार्ट 4, चैप्टर 3, पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। दूसरों को बताने से पहले अपनी गलतियों को याद रखें। हर कोई गलती करता है और आप भी सीख रहे हैं। सामने वाले की उम्र और अनुभव को ध्यान दें। नए लोगों से वही उम्मीद न रखें जो किसी अनुभवी से रखते हैं। अगर आपको किसी की आलोचना करनी ही है, तो पहले अपनी कोई गलती स्वीकार कर लें। इससे सामना वाला व्यक्ति सहज महसूस करेगा और उसे यह नहीं लगेगा कि आप उसे नीचा दिखा रहे हैं। साथ ही उसकी तारीफ भी करें। वाहवाही करने की बात नहीं है, पर जहां सही में अच्छा किया हो वहां उसकी सराहना करें। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। याद रखें, किसी की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बताएं। पार्ट 4, चैप्टर 4, किसी को भी आदेश लेना पसंद नहीं है। लोगों को आदेश देने के बजाय उन्हें अपने तरीके से चीजों को करने दें। इससे उन्हें खुद पर गर्व महसूस होगा और अपनी गलतियों से सीखने में मदद मिलेगी। साथ ही किसी को आदेश देना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। अपनी राय सीधे तौर पर देने के बजाय आप इस पर विचार कर सकते हैं, या क्या आपको लगता है कि यह काम करेगा, जैसे वाक्य प्रयोग करें। आदेश देने से नाराजगी हो सकती है। सवाल पूछने से व्यक्ति को अच्छा लग सकता है और वह ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो सकता है। जब लोगों से उनकी राय पूछी जाती है और उन्हें किसी काम में शामिल किया जाता है, तो उनके खुशी से शामिल होने की संभावना अधिक होती है। सिद्धांत: सीधे आदेश देने के बजाय सवाल पूछें। पार्ट 4, चैप्टर 5, दूसरे व्यक्ति को अपना चेहरा बचाने दें। दूसरों की इज्जत करें। अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों को बुरा न महसूस कराएं। थोड़ा सोचें और विनम्रता से बात करें। इससे दोनों को अच्छा लगेगा। कठिन बात करते समय ध्यान रखें, किसी कर्मचारी को डांटना या नौकरी से निकालना हो तो भी विनम्रता से पेश आएं। इससे उनको बुरा ना लगे और आगे अच्छा रिश्ता बना रहे। सबके सामने ना रुसलाएं, किसी को भी सबके सामने शर्मिंदा ना करें। ऐसा करने से उनकी इज्जत कम होती है। गलती माफ करें और हिम्मत बढ़ाएं। कोई गलती करे तो उन्हें माफ करें और उनके अच्छे कामों को याद दिलाएं। उन पर भरोसा जताएं ताकि वो अच्छा काम कर सकें। दूसरों को इज्जत बचाने का मौका दें। कभी कभी दूसरों को अपनी गलती खुद सुधारने का मौका दें। इससे उनकी इज्जत बची रहेगी। पार्ट 4, चैप्टर 6, लोगों को सफलता की ओर कैसे प्रेरित करें। तारीफ से प्रेरणा मिलती है। डांटने से अच्छा है हौसला बढ़ाने के लिए तारीफ करें। गलतियां निकालने में हम तेज होते हैं, लेकिन शाबाशी देने में पीछे रह जाते हैं। तारीफ करने से मेहनत करने की लगन बढ़ती है
और जिंदगी की राह बदल सकती है। मनोवैज्ञानिक BF स्किनर ने बताया कि तारीफ करने और कम डांटने से अच्छी आदतें मजबूत होती हैं और बुरी आदतें कमजोर पड़ जाती हैं। उदाहरण के लिए, बच्चों को चिल्लाकर डांटने से उनकी आदतें सुधर नहीं पाएंगी, बल्कि अच्छा व्यवहार करने पर उनकी पीठ थपथपाने से उन्हें अच्छा करने का बढ़ावा मिलेगा। तारीफ करते समय किसी खास कामयाबी को बताएं, सिर्फ मीठी मीठी बातें न करें। इससे तारीफ सार्थक लगेगी और चापलूसी नहीं समझेगी। तारीफ से आप लोगों को बदल सकते हैं। किसी में भरोसा जताना या उनकी अच्छाई को सराहना उन्हें बदलने की प्रेरणा दे सकता है। आलोचना से काबिलियत कमजोर पड़ती है, वहीं हौसला बढ़ाने से तरक्की करती है। सूत्र: जरा सी भी तरक्की की तारीफ करें और हर सुधार को सराहें। खुले दिल से तारीफ करें और दिल खोलकर सराहना करें। पार्ट 4, चैप्टर 7, कुत्ते को एक अच्छा नाम दें। ठीक है, यहाँ कुछ आसान शब्दों में मुख्य बातें हैं। लोगों का सम्मान जीतें। जब आप लोगों का सम्मान करते हैं और उनकी क्षमताओं को पहचानते हैं, तो उन्हें सही रास्ते पर ले जाना और उनके विचार या आदतें बदलना आसान हो जाता है। अच्छी आदतों को बढ़ावा दें। अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी खास चीज में बेहतर करे, जैसे कि समय पर काम करना या हर छोटी बात पर ध्यान देना, तो ऐसे पेश आए मानो वह पहले से ही वैसा कर रहा हो। इससे उन्हें एक अच्छी छवि मिलेगी और वे उसे बनाए रखने की कोशिश करेंगे। जब भी वे अच्छा काम करें या कोई उपलब्धि हासिल करें, उनकी तारीफ करें। भरोसा जगाएं। लोगों पर भरोसा जताने से उन्हें खुद पर भी भरोसा करने में मदद मिलती है। हौसला बढ़ाने के लिए कहे गए कुछ शब्द भी किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। सिद्धांत: अच्छा व्यवहार करने का मौका दें। दूसरों को अच्छा बनने का मौका दें ताकि वे उस छवि को बनाए रखने का प्रयास करें। पार्ट 4, चैप्टर 8, गलती को सुधारना आसान बनाएं। गलतियों को बार बार बताने से लोग निराश होकर हार मान सकते हैं, भले ही आप सच बोल रहे हों। इसके बजाय उनकी सही चीजों की सराहना करें और गलतियों को हल्का लें। इससे उन्हें लगेगा कि वो अच्छा कर रहे हैं और आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। किसी को नया काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए उसे आसान बताएं। आप ये भी कह सकते हैं कि उनमें इसके लिए छुपी हुई प्रतिभा है। आपका भरोसा उन्हें नया काम सीखने या गलतियों को सुधारने की हिम्मत देगा। लोगों को किसी हुनर को सीखने या गलती सुधारने के लिए प्रेरित करने के लिए उन्हें वो फायदे बताएं जो उन्हें खुद मिलेंगे। सूत्र: हौसला बढ़ाएं। गलतियों को आसानी से सुधरने लायक बताएं। पार्ट 4, चैप्टर 9, आप जो चाहते हैं उसे करने के लिए लोगों को खुश करना। जब आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं, तो उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराएं। आप उनसे यह कह सकते हैं कि वे आप पर एहसान कर रहे हैं या आपकी इच्छा पूरी करके आपका सम्मान कर रहे हैं। अपने शब्दों और कार्यों में चालाकी रखें, यहाँ तक कि अपने विरोधियों के साथ भी। अगर आप उन्हें नजरअंदाज करेंगे या उनकी बेइज्जती करेंगे तो वे आपकी जिंदगी मुश्किल बना सकते हैं। लोगों को जैसा आप चाहते हैं वैसा करने के लिए प्रेरित करने के लिए उन्हें कोई प्रोत्साहन दें। ऐसा करने से आप और दूसरा व्यक्ति दोनों को फायदा होता है। अगर आपको किसी के समय या मदद के लिए मनाही करनी पड़े, तो किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति का सुझाव दें जो उनकी मदद के लिए तैयार हो सकता है। किसी व्यक्ति को किसी काम की देखरेख के लिए आधिकारिक पदवी और बढ़ी हुई जिम्मेदारी देने पर विचार करें। इससे वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होंगे। लोगों को यह पसंद होता है कि उनके काम में थोड़ा अधिकार हो। जब आप किसी का रवैया या व्यवहार बदलने की कोशिश कर रहे हों, तो आप जो चाहते हैं उसे ईमानदारी और स्पष्ट रूप से बताएं। इस बारे में सोचें कि दूसरा व्यक्ति क्या चाहता है और उसी के अनुसार बात करें। उन्हें यह स्पष्ट करें कि आपके सुझाव को मानने से उन्हें क्या फायदा होगा। इन सुझावों के बावजूद लोग हमेशा आपके अनुरोधों पर अच्छी प्रतिक्रिया नहीं देंगे। फिर भी इन दिशानिर्देशों का पालन न करने से बेहतर है कि आप इनका पालन करें और बेहतर परिणाम प्राप्त करें और एक बेहतर लीडर बनें। सिद्धांत: दूसरे व्यक्ति को आपके सुझाव को मानने में खुशी दें। How to win friends and influence people: a shortcut to distinction summary। डेल कार्नेगी एक मशहूर अमेरिकी शिक्षक थे। 20 साल से ज्यादा समय तक उन्होंने हजारों बिजनेस वालों को अच्छा बोलना और लीडर बनना सिखाया। उनके समय में लोगों को लगा कि सिर्फ किताबें पढ़ लेना या स्कूल जाना कामयाबी के लिए काफी नहीं है। अच्छा बिजनेस करने के लिए बढ़िया बोलना,
दूसरों को अपनी बात मानना और खुद को बेचने, अपने आप को दूसरों के लिए योग्य साबित करना आना जरूरी था। बहुत से बिजनेसमैन अपने आपसी रिश्ते सुधारना चाहते थे, मगर ऐसी कोई किताब नहीं थी। इसी कमी को पूरा करने के लिए कार्नेगी ने सीधे तौर पर लोगों को सिखाने का काम शुरू किया। 1935 में न्यूयॉर्क में उनके कोर्स में 2500 लोग आए थे। 15 लोगों ने बताया कि कार्नेगी की सीख से उनकी जिंदगी बदल गई। उन्हें आत्मविश्वास मिला, बोलने का डर दूर हुआ और वो जल्दी सोच पाने लगे। कार्नेगी खुद बहुत अच्छा बोलते थे क्योंकि उन्होंने सालों लगातार अभ्यास किया था। उन्होंने 1,50,000 भाषण पढ़े और उनकी कमियां बताईं। उनका बचपन मिसौरी के खेत में बीता था। उन्हें पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी और कई बार असफलता भी मिली। टीचर्स कॉलेज में खुद को साबित करने के लिए वो बोलने की प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे। शुरुआत में वो हारते रहे, मगर बाद में कई बार जीते भी। कॉलेज के बाद कार्नेगी ने कई मुश्किल काम किए, ज्यादातर सेल्स में। फिर वो एक्टर बनने न्यूयॉर्क गए। आखिर में उन्होंने फैसला किया कि वो लोगों को अच्छा बोलना सिखाएंगे और यहीं से उनकी सफलता का सफर शुरू हुआ। कार्नेगी ने लोगों को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वो काम करने के लिए कहा जो करने से डर लगता है। उनकी ट्रेनिंग में अच्छा बोलना, बेचना, रिश्ते बनाना और मनोविज्ञान जैसी चीजें शामिल थीं और ये बहुत मशहूर हुईं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल क्वोट्स। आलोचना व्यर्थ है, दूसरों की आलोचना करने का कोई फायदा नहीं है। लोग शायद ही मानते हैं कि वे गलत हैं। इसके बजाय वे आपकी आलोचना को सुनने के बजाय आपकी ही गलतियां निकालने लगेंगे। सच्ची प्रशंसा करें। लोगों को सराहना पसंद होती है, लेकिन चापलूसी नहीं। सच्ची प्रशंसा दिल से आती है, वहीं चापलूसी झूठी होती है। किसी की तारीफ करते समय ईमानदार रहें। दूसरों को उनकी इच्छा से जोड़े। किसी से कुछ करवाने के लिए उन्हें उसे खुद करना चाहना चाहिए। उन्हें ऐसा करने का कारण दें जिससे उन्हें फायदा हो। सकारात्मक सोच रखें। खुश रहने के लिए सकारात्मक सोच जरूरी है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बनते हैं, इसलिए सकारात्मक चीजों पर ध्यान दें। नाम याद रखें। लोगों को उनके नाम से पुकारना उन्हें अच्छा लगता है। इससे आप उन्हें अहमियत देते हैं। अच्छे श्रोता बने। अच्छी बातचीत के लिए सुनना जरूरी है। लोगों को अपने बारे में बात करना अच्छा लगता है। ध्यान से सुनने से आप दूसरों को खुश कर सकते हैं। बहस से बचें। बहस करने से कोई फायदा नहीं होता। बहस से बचें और सहमति के बिंदु खोजें। अपनी गलती मानें। हर कोई हमेशा सही नहीं होता। विनम्रता से अपनी गलती मानने से बात बन सकती है। राय थोपे नहीं। अपनी राय दूसरों पर थोपने की जरूरत नहीं है। दूसरों की राय का भी सम्मान करें। पहले तारीफ फिर सुधार। किसी की गलती बताने से पहले उसकी तारीफ करें। इससे माहौल अच्छा रहता है। चातुर्य से सुधारें। दूसरे की गलती बताते समय चातुर्य का इस्तेमाल करें। सीधे तौर पर बोलने से बचें। सम्मान बनाए रखें। किसी को भी सबके सामने शर्मिंदा न करें। दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखें। लाभ दिखाएं। लोगों को कोई काम करने के लिए बाध्य न करें। उन्हें उस काम का फायदा समझाएं। इससे वे खुशी से काम करेंगे। अच्छे वक्ता बने। अच्छे से बात करने से आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं और लीडर बन सकते हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की समाप्ति में डेल कार्नेगी पाठकों को याद दिलाते हैं कि प्रभावी नेतृत्व और सफलता का मूल मंत्र दूसरों को समझना और उनकी इच्छाओं को पूरा करना है। किसी को प्रभावित करने के लिए दबाव बनाने या हेरफेर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी, दिल से की गई प्रशंसा और दूसरों के नजरिए को अपनाने से आप लोगों का दिल जीत सकते हैं और उन्हें अपने पक्ष में ला सकते हैं। यह पुस्तक पाठकों को यह विश्वास दिलाती है कि इन सिद्धांतों को निरंतर अभ्यास में लाने से वे अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में अधिक सफल और खुशहाल हो सकते हैं।